फिर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। अभी तो पार्ट ही किया है, अभी रिव्यूइंग और भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरह की अभी जो गर्मी पड़ रही है और वहाँ पे भी आप लोग भी साथ में थे, आप लोगों ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आ भी रहे थे गर्मी में भी। तो सभी अस्पताल प्रशासन को, प्रिंसिपल साहब को मेरा यही कहना है कि मरीजों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने अभी जो कूलिंग सिस्टम वगैरह लगा रखा है, टेंट लगा रखा है कि जो बाहर मरीजों के अटेंडेंट भी हैं उनको थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और नेचुरली जब लोग ऑलरेडी परेशान हैं तभी अस्पताल में आ रहे हैं, तो कम से कम हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक तो उनका टाइम कम लगे रजिस्ट्रेशन पर्ची के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई को लेने के लिए। अगर ज़रूरत हो तो प्रिंसिपल साहब को कहा गया है कि अभी टाइमिंग के लिए दवाओं के काउंटरों की संख्या बढ़ा दें, जिससे कि जो वेटिंग टाइम है वो कम किया जा सके। प्लस जो ये जो सारी हमारा ट्रॉमा वाला है, अभी ट्रॉमा केसेस इतने बढ़ रहे हैं, पर डे 200 के करीब ट्रॉमा वाले केसेस आ रहे हैं, उसको हम किस तरह से स्ट्रेंथन करें, किस तरह से मैन पावर का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करें, उस पर भी अभी बात की गई है। अभी और जो पेंडिंग इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी बात करके कि अब कैसे लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से अपन कैसे इसको डिकंजेस्ट करें हॉस्पिटल को, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सरकारी अस्पताल में पूर्णतः निःशुल्क उपचार है, इसके बावजूद कई मामले ऐसे आते हैं कि मरीजों को उपचार के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके लिए हमने भी कई बार जो है प्रमुखता से छापा है, लेकिन इसके बावजूद कागजी कार्रवाई बनी हुई। क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार पूरी कमिटेड है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पूर्णतः निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज, ऑपरेशंस भी निःशुल्क। सभी आपको पता है कि अपने राज्य में सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में निःशुल्क है। अगर कहीं पे किसी कारण के से अगर निःशुल्क एक्सटेंड नहीं हुई है, केस टू केस उसको देख करके क्या रीज़न क्या रहे थे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस को फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर कोई रीजेंट्स उनके पास नहीं है, अगर कोई मेडिसिन नहीं है, वो अपने लेवल पे स्पॉट परचेज कर ले इमरजेंसी को देखते हुए, और गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स कर लेगी। तो कहीं पे पेशेंट्स के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए, ये हमारा। सरकारी डॉक्टर पैसे ले रहे हैं मैडम मरीजों से। अगर ऐसा कोई केस ध्यान में है आप बिल्कुल बताइए। 2025 में हमने प्रमुखता से छापा था मैडम। में जांच करके अगर कोई भी दोषी पाया जाता है कि अगर किसी ने मरीजों से पैसे लिए हैं, तो ठीक है। मैडम, निजी अस्पतालों में जिस प्रकार से जो मरीजों को उपचार मिलता था, सरकारी योजना का लाभ मिलता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि कई लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। आखिर स्पष्ट कीजिए कि सरकार की क्या योजनाओं को निजी अस्पतालों में लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या सरकारी निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो मैंने कल भी रिव्यू किया था, आज भी जो मैंने देखा है कि जो RGHS की आप बात कर रहे हैं, RGHS में बाय एंड लार्ज जोधपुर में जितने भी एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं, कुछ एक को छोड़ के वहाँ पे सेवाएं मिल भी रही हैं, और पेमेंट का जो एक साइकिल है वो भी अब हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके उसको रिस्टोर कर दिया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज मिल रहा है। साथ ही जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, जिसमें हम 1,37,00,000 फैमिलीज़ को फ्री IPD सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें कहीं पे भी अस्पतालों में दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली जहाँ पे अस्पताल में अगर अव्यवस्थाएं हुई है या कोई अनियमितताएं हुई है, उनके TMS राज्य स्तर से हमने ही ब्लॉक किया। आपने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल का दौरा किया, पूरे जोधपुर संभाग के मरीज आते हैं। आज के इस निरीक्षण में क्या क्या व्यवस्थाएं देखी, क्या क्या कमियां आपने देखी? देखिए, अभी तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से वहाँ पे देखा कि इतना ज़्यादा पेशेंट लोड है, जब ये इंस्टीट्यूट्स डिज़ाइन किए गए थे तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का नंबर ध्यान में देख करके डिज़ाइन किए गए थे। अब जैसे जैसे टाइम के साथ पेशेंट लोड बढ़ा है, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे कि पर डे इनका 7 to 8,000 का पेशेंट लोड होता है। एक एक पेशेंट के साथ नेचुरली अटेंडेंट के हिसाब से 2 लोग 3 लोग एक लोग आते हैं, तो उससे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर भी बनता है। पर डॉक्टर्स अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने काफ़ी इनको नर्सिंग कर्मचारी भी दिए हैं, इनको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है कि जिस यूनिट में जहाँ पे भी अगर आवश्यकता हो तो जो RMRS से हैं ये लोग अपने लेवल पे नर्सिंग LT वगैरह लगा सकते हैं, ताकि कि पेशेंट्स को असुविधा ना हो। हम कई ऐसे विभाग है जिसमें चिकित्सकों की कमी है, जैसे प्रमुख रूप से जो हृदय रोग विभाग है, जब से शुरू हुआ है तब से जो जितनी सैंक्शन है चिकित्सकों की उतनी नहीं है। कारण ये है कि हार्ट के मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर ये कमी कब तक पूरी होगी, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल भी है? देखिए, अब जैसे काफ़ी हमारे SRs आ गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि 250 कितना है, 260 के करीब में सीनियर रेजिडेंट्स आए हैं। अब रेजिडेंट्स आपको पता है कि वो लोग हैं जो ऑलरेडी MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन PG कर चुके होते हैं,
और वो 1-1 साल के लिए अपनी सीनियर रेजिडेंसी के लिए नेशनली जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वो काम नहीं ले सकते, लेकिन रेजिडेंट्स को ICUs में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में उनकी प्रेजेंस से जो पर्टिकुलर यूनिट है उसमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है। तो और हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे सुविधाएं लेकर के डॉक्टर्स की संख्या बनाए, जिससे कि परिश्रम। मैडम अभी हाल ही 29 अप्रैल को एक मरीज के लेफ्ट की जगह राइट पैर का ऑपरेट किया गया, जिसको लेकर काफ़ी जो है हमने मुद्दा उठाया था, उसको लेकर क्या कहना है? और उसमें जिन भी डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई है, वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन। और ये वही यूनिट है जो 2025 में भी पैसे लेते हुए पकड़े गए। उसकी पूरी रिपोर्ट एक बार एग्जामिन करवा के बिल्कुल सख्त कर रही थी। थैंक यू।